सावधान रहे, आपको इन फूड आइटम्स को बिल्कुल नहीं छूना है। स्पेशली शुगर पेशेंट इन फूड आइटम्स को बिल्कुल ना खाए। यदि अगर आप इनका कंजम्पशन कर भी रहे हैं तो एक राइट क्वांटिटी मतलब कि एक सही मात्रा में ही इन्हें खाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ 7 ऐसे फूड आइटम्स की जिन्हें यदि अगर डायबिटिक पेशेंट खा रहे हैं तो एक मॉडरेट में ही खाना चाहिए या फिर नहीं भी खाना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। सबसे पहली चीज, हमें कैसे पता चले कि कौन सा फूड आइटम हमारे लिए अच्छा है या फिर हमारे लिए बुरा है। देखिए, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए कहा गया है उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खानी चाहिए, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। फाइबर का क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि हाई फाइबर फूड। और इसी के साथ साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लो कार्ब्स खाने चाहिए। डायबिटिक के पेशेंट के लिए हाई कार्ब्स इसी के साथ साथ लो फाइबर वाली चीजें काफी ज्यादा बुरी होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये 7 फूड आइटम्स कौन से हैं। जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कॉर्न यानी कि भुट्टा। हम सभी को वो स्वीट कॉर्न खाना बहुत पसंद है, पर क्या आप जानते हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ये खतरनाक हो सकते हैं। भुट्टे के अंदर पाए जाते हैं हाई कार्ब्स, फाइबर की क्वांटिटी काफी कम होती है। क्या आप जानते हैं 1 कप कॉर्न के अंदर 21 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं और सिर्फ 2 ग्राम फाइबर पाया जाता है। इसलिए क्या होता है ना, जब हम स्वीट कॉर्न खाते हैं या फिर भुट्टा खाते हैं तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को इमीडिएटली इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पैनक्रियाटिक सेल्स होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आती है। इसलिए हमें कॉर्न को या फिर भुट्टे को, मक्के को अवॉइड करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड फूड आइटम की, जो कि है हमारे प्यारे से आलू। आलू खाना तो हम सभी को पसंद है और ज्यादातर हमारे जो जंक फूड होते हैं वो आलू से ही बनते हैं। पर क्या आप जानते हैं आलू के अंदर हाई अमाउंट में स्टार्च पाया जाता है। एक नॉर्मल आलू के अंदर 31 ग्राम्स ऑफ स्टार्च पाया जाता है, यानी कि कार्ब्स पाए जाते हैं, और सिर्फ 3 ग्राम फाइबर पाया जाता है। इसी के साथ साथ जब हम आलू को फ्राई करके खाते हैं तो इसकी जो कैलोरीज होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड शुगर यूज़ करते हैं या फिर एक सॉल्ट यूज़ करते हैं तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारे शरीर के लिए। यदि अगर डायबिटिक पेशेंट को आलू कंज्यूम करने ही है तो सबसे पहले आप इन्हें बॉईल कर लीजिए, ताकि इनका जो एक्सेस स्टार्च होता है वो निकल जाए, और तब इन्हें आप खा सकते हैं। तब ये थोड़ा सा सेफ माने गए हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। ये आपका इमीडिएटली शुगर लेवल को बूस्ट अप नहीं करेगा और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा ज़्यादा। हमारे अगले फूड आइटम के अंदर आता है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी। अगर हम शकरकंदी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो वैसे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 54 होता है, जो कि एक नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, बट इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 11 होता है, जो कि एक हाई माना गया है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके लिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा सा खतरनाक बन जाता है। तो शकरकंदी के लिए एक क्वांटिटी दी जाती है कि आप इसे राइट क्वांटिटी यानी कि कम क्वांटिटी में ही खाएं। वैसे तो रिसर्च शो करती है कि ये जो शकरकंदी है इसे खाने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो तुरंत नहीं बढ़ता है, बट यदि अगर आप लंबे समय तक इसका कंज्यूमशन मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं तब ये आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। हमारे अगले फूड आइटम्स के अंदर आता है वेजिटेबल जूसेस, नहीं तो फ्रूट जूसेस। देखिए, हम सभी को फ्रूट जूस पीना, वेजिटेबल जूस पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, बट जब हम किसी भी वेजिटेबल या फ्रूट का जूस निकालते हैं तो सिर्फ हमारे पास सुक्रोज यानी कि फ्रक्टोज बच जाता है, यानी कि जो फ्रूट के अंदर पाई जाती है शुगर। जब आप इसका जूस निकालते हैं तो इसका सारा फाइबर रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, ग्लूकोज। तो डायबिटिक पेशेंट को कोई भी जूस नहीं पीना चाहिए सिवाय करेला या फिर कोई घिया। इन दोनों का जूस पीना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी माना गया है डायबिटिक पेशेंट के लिए। यदि अगर आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप तुलसी, हल्दी, नीम का घोल बना के बढ़िया सा छान के पी सकते हैं। ये आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स तो करेगा ही, बट आपकी ओवरऑल हेल्थ है उसे भी स्वस्थ बनाएगा। अगला फूड आइटम बताने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहती हूँ। हमने इतनी सारी बातें करी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, पर हम इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे?
तो देखिए समझिए, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो आपका ब्लड शुगर लेवल को तुरंत मतलब सडनली आपका बूस्टअप करता है और सडनली ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से जो आपके पैनक्रियाटिक सेल्स है उन पे एकदम से शॉक लगता है, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को फ्लक्चुएट करते हैं और एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होता है कि आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कहा गया है जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स ही कंज्यूम करने चाहिए। तो हमारा अगला फूड आइटम्स है मैंगोज। हम सभी को गर्मियों के मौसम में मैंगो शेक पीना, मैंगोज खाना बेहद पसंद है, पर प्लीज डायबिटिक पेशेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अगर आपको मैंगो खाना बहुत पसंद है तो इन्हें एक राइट क्वांटिटी में ही खाएं। इसी के साथ मैं आपको एक मैंगो खाने की टिप देना चाहती हूँ। अगर आपको मैंगो खाना ही है तो सबसे पहले सुबह सुबह खाली पेट इसको बिल्कुल ना खाएं। यदि अगर आपने सुबह कोई करेले का जूस पिया हो या फिर घिए का या फिर नीम तुलसी का जूस पिया हो, इस जूस को कंज्यूम करने के 1 घंटे बाद ही आप मैंगो का सेवन करें। मैंगो खाने के लिए क्यों मना करा गया है? क्योंकि मैंगो के अंदर नेचुरल शुगर का भी एक क्वांटिटी होती है, जिसके अंदर मैंगो के अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में सुक्रोज फ्रक्टोज पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल शुगर का सोर्स होता है। ज़्यादातर मना करा जाता है। हमारा अगला फूड आइटम है रेजिन्स या फिर डेट। देखिए वैसे तो ये बहुत अच्छा सोर्स है एक शुगर के ऑल्टरनेटिव का, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इसे एकदम कम क्वांटिटी में खाएं। यदि अगर आपको रेजिन्स खाने हैं तो इन्हें रात भर पानी में भिगो के तब इनका जो सुबह सिर्फ जो रेजिन्स होते हैं वो खाएं। रेजिन्स यानी कि जिन्हें हम हिंदी में किशमिश कहते हैं, और डेट्स यानी कि खजूर, इनको आप कोई स्मूदी में ब्लेंड करके पी सकते हैं। इससे क्या होता है, इनका थोड़ा सा इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये एक हाई क्वांटिटी के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आपको किशमिश या फिर डेट्स खाने हैं तो एकदम राइट क्वांटिटी में ही खाएं। हमारा लास्ट फूड आइटम है जो कि है हमारे ट्रांस फैट यानी कि जंक फूड। प्लीज़ गाइज, जंक फूड ट्रांस फैट को कम्प्लीटली अवॉइड करिए। जैसे कि मैदा हुआ, हमारे जो पाम ऑयल्स होते हैं जो हमारे बिस्किट के अंदर यूज़ करे जाते हैं, हमारी डेयरी जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ करे जाते हैं। तो जब आप ट्रांस फैट वाली चीज़ें खाते हैं या फिर कोई रिफाइंड फूड खाते हैं तो क्या होता है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज़ होने का चांस तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसी के साथ साथ कोई भी हार्ट डिजीज़ या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर आप कोई भी जंक फूड ना खाएं, कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। मैं प्रेफर करूंगी आप अपने घर में ब्रेड बनाइए, अपने घर में कुकीज़ बनाइए या फिर इन्हें अवॉइड करिए। तो होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे को कौन सी स्टेट से देख रहे हैं या फिर कौन सी कंट्री से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे जूसेस का लिंक दे रखा है, जैसे कि करेला जूस, जामुन का जूस, जो कि आपकी डायबिटीज़ को और ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने में हेल्प करेंगे। मैं प्रेफर करूंगी वैसे तो आप अपने घर में जूसेस बनाइए, बट यदि अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में या फिर बिजी लाइफ में हैं तो प्लीज़ आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।